जुनून प्यार और दोस्ती चैप्टर 21। शाम हो गई थी और रुद्र अपने कमरे में परेशान बैठा था। उसे इस वक्त कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी किसी ने दरवाज़ा खटखटाया, जिससे उसने पलटकर देखा। दरवाजे पर खड़ी शिवानी को देखकर वो हैरान हो गया। क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? शिवानी ने पूछा। कुछ ही देर बाद दोनों आमने सामने बैठे थे। नायरा जो कह रही थी वो बिल्कुल सच है। शिवानी ने एक सीडी लैपटॉप में डालकर उसके अंदर की रिकॉर्डिंग को प्ले किया। इसे देखो। वो गेस्ट हाउस के कॉरिडोर में लगे कैमरा की फुटेज थी, जिसमें अमित शालिनी के साथ बदतमीजी करते हुए साफ नजर आ रहा था। उसने गुस्से में उसे थप्पड़ मारा और खींचता हुआ कमरे के अंदर लेकर गया था। यह सब नायरा के उन्हें देखने से ठीक पहले हुआ था। रुद्र यह सब देखकर हैरान हो गया। ये तुम्हें कैसे? मैंने गेस्ट हाउस के ओनर से रिक्वेस्ट की तो उन्होंने मुझे ये फुटेज दी। मैं जानती हूँ कि नायरा कभी कोई बात बेवजह नहीं करती। उसने कहा है, मतलब उसमें कुछ तो सच्चाई होगी ही। और ये रही सच्चाई। शिवानी बोली, इसका मतलब वो भी सच कह रही थी। अमित सच में शालिनी को अब्यूज़ कर रहा है। अब तो सबूत है हमारे पास, तुम इसका इस्तेमाल कर सकते हो। अफसोस ये सबूत किसी काम का नहीं। क्यों? रुद्र की बात सुनकर शिवानी हैरान हो गई, क्योंकि इस एक थप्पड़ के बिना पर हम अमित के अगेंस्ट एक्शन नहीं ले सकते। साथ ही शालिनी का भी उसके अगेंस्ट बोलना ज़रूरी है। जब तक वो ये सब एक्सेप्ट नहीं करेगी, अमित के अगेंस्ट एक्शन लेना नामुमकिन है। इसका मतलब मेरी इतनी मेहनत करने का कोई फ़ायदा नहीं हुआ। शिवानी का मुंह लटक गया। कम से कम हमें ये तो कंफर्म हो गया कि नायरा सही थी। थैंक यू सो मच शिवानी, रुद्र ने कहा। कुछ पल के लिए दोनों के बीच अजीब सी शांति छा गई। ठीक है, मैं चलती हूँ, शिवानी ने चुप्पी तोड़कर कहा और उठकर खड़ी हो गई। क्या तुम मुझसे नाराज़ हो? रुद्र भी उठकर खड़ा हुआ। जिससे प्यार करती हूँ उससे नाराज़ कैसे हो सकती हूँ? शिवानी, तुम्हें आगे बढ़ना होगा। रुद्र उसकी बात सुनकर उसे फिर से समझाते हुए बोला, अगर मैं कहूँ कि ऐसा नहीं हो सकता तो तकलीफ तुम्हें ही होगी, क्योंकि मैं कभी तुमसे प्यार नहीं कर पाऊंगा। उसने साफ साफ कह दिया। क्यों? क्यों नहीं कर सकते? इस बार शिवानी थोड़ा सा गुस्सा जताते हुए बोली। साथ ही उसकी आंखों में आंसू भी गिर पड़े। क्या किसी और से प्यार करते हो तुम? तुम्हें उससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। रुद्र उसकी बात टालने के लिए बोला, प्यार करती हूँ मैं तुमसे, वो चिल्ला पड़ी। उसकी आंखों से गिरते आंसू देखकर एक पल के लिए रुद्र ठहर गया, पर उसने खुद को संभाला और बोला, पर मैं नहीं करता और ना ही करूँगा। वो सुनकर शिवानी के आंसू गिर पड़े। इसके लिए बहुत शुक्रिया। वो उस रिकॉर्डिंग के लिए शुक्रिया कहते हुए बोला और अपना मुंह फेर लिया। ये देखकर शिवानी रोते हुए दरवाजे की तरफ बढ़ गई, पर अचानक वो रुकी। सच्चा प्यार किया है मैंने तुमसे रुद्र, जिसे तुमने एक झटके में ठुकरा दिया। मैं गॉड से हमेशा प्रे करूंगी कि तुम्हें इस बात का कभी रिग्रेट ना हो। मुझे इस बात का कोई रिग्रेट नहीं होगा। रुद्र ने उसकी ओर देखकर कहा, ऑल द बेस्ट मिस्टर रुद्र डिसूजा। पर याद रखना, हमारे फैसले तय करते हैं कि हमें फ्यूचर में रिग्रेट करना पड़ेगा या नहीं। वो रोते हुए वहाँ से निकल गई, पर जाते जाते फिर एक बार वो रुद्र के दिल में हलचल कर गई। रुद्र चलते हुए अपने ही बाल नोच लिया। आखिर ये क्या कर रही है? इसकी वजह से क्या हो रहा है मुझे? वो बहुत परेशान हो गया था। तभी दूसरी तरफ वेदांत नायरा के कमरे में आया। वो बेड पर दूसरी तरफ चेहरा करके सो रही थी। नायरा, उसने आवाज़ लगाई, पर नायरा ने कोई जवाब नहीं दिया। इसीलिए वो उसके पास आकर बैठ गया। उसके चेहरे पर नायरा के लिए बहुत चिंता थी। नायरा, उसने जैसे ही उसे छुआ। हाँ? नायरा एकदम से घबराकर उठ गई। नायरा, नायरा, इट्स मी, वेदांत। उसे ऐसे घबराया देखकर वेदांत हैरान हो गया। वेदांत? वो खुद को संभालते हुए बोली, हाँ मैं वेदांत हूँ। नायरा ने राहत की सांस ली और अपना पसीना पोंछा। तुम ठीक तो हो ना? वेदांत ने चिंता जताते हुए पूछा। हाँ मैं ठीक हूँ, पर तुम यहाँ, तुम्हारी चिंता हो रही थी। क्या बात है नायरा? सब ठीक तो है ना? हाँ सब ठीक है, वो नकली मुस्कान के साथ बोली। थैंक यू मेरी चिंता करने के लिए, एंड आई एम सॉरी। उसकी ज़ुबान से सॉरी सुनकर वेदांत थोड़ा हैरान हुआ। मैंने कल तुम्हारा बहुत दिल दुखाया। मुझे कल तुमसे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो वेदांत, वो बोली। नायरा, कौन है वो? वेदांत ने जैसे ही पूछा, नायरा ने उसकी तरफ हैरानी से देखा। वही जिससे तुम प्यार करती हो। तुम ये क्या कह रहे हो वेदांत? मैं जानता हूँ कि तुम किसी और से प्यार करती हो। वेदांत? नायरा उसको देखकर हैरान थी। मैंने कल तुम्हें माया से कहते हुए सुना था। वो सुनकर
नायरा अचानक से हड़बड़ा गई। क्या क्या वो इंसान मुझसे ज़्यादा हैंडसम है? वेदांत उसका अजीब सा सवाल सुन वो समझ नहीं पाई। क्या वो मुझसे ज़्यादा फेमस और रिच है? ये कैसी बातें कर रहे हो तुम वेदांत? वो वहाँ से उठकर जाने ही वाली थी कि वेदांत ने उसका हाथ पकड़ लिया। बताओ ना नायरा, मैं जानना चाहता हूँ कि वो कौन है। वेदांत प्लीज़ मेरा हाथ छोड़ो। नायरा क्यों क्यों नहीं अपना सकती तुम मुझे? वेदांत की आंखों में पानी जमा होने लगा, जबकि नायरा अपना हाथ उसके हाथ से छुड़ाना चाहती थी। वेदांत प्लीज़ मेरा हाथ छोड़ दो। तभी वेदांत ने अचानक से उसके चेहरे पर हाथ रखे और उसकी आंखों में आंखें डालकर पूछने लगा, नायरा मेरी तरफ देखो, देखो मुझे। क्या क्या मेरी आंखों में तुम्हें अपने लिए प्यार नजर नहीं आता? उसकी आंखों से गिरते आंसू नायरा का मन बेचैन कर रहे थे। क्या क्या मुझसे ज़्यादा प्यार करता है वो तुमसे? पर नायरा कोई जवाब नहीं दे पाई। ऐसा ऐसा कितना प्यार करता है वो तुमसे, मुझसे ज़्यादा? ऐसा क्या है जो वो दे सकता है और तुम्हें मैं नहीं दे सकता? वेदांत बहुत गहरे दुख में था। नायरा ने वेदांत के हाथ हटाने की कोशिश की पर नहीं कर पाई। नायरा मैं बहुत प्यार करता हूँ तुमसे, बहुत प्यार करता हूँ। प्लीज़ प्लीज़ मुझे अपना लो, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता। छोड़ो वेदांत। नायरा प्लीज़ प्लीज़ मुझे अपना लो। छोड़ो वेदांत। नायरा से अब सहन नहीं हुआ, इसीलिए उसने उसके हाथ झटक दिए और बेड से नीचे उतर गई। उसके ऐसा करने से वेदांत होश में आया। मुझे लगा था कि तुम कल जो हुआ उसके बाद हम दोनों पहले की तरह अच्छे दोस्त बनकर रह सकते हैं, लेकिन तुम हर बढ़ते पल के साथ मेरे लिए ये सब और मुश्किल बनाते जा रही हो। नायरा को गुस्से में देखकर वेदांत उसके पास जाने लगा, पर नायरा उससे दूर हट गई। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी वेदांत। उसके कहे इन शब्दों ने वेदांत को अंदर तक तोड़कर रख दिया। नायरा वहाँ से बाहर चली गई, पर वेदांत की आंखों से आंसू गिरते रहे। जिंदगी में पहली बार उसे इस कदर दर्द का एहसास हो रहा था, क्योंकि उसके सपने एक झटके में चकनाचूर हो गए थे। दूसरी ओर नायरा आंखों में आंसू लिए कमरे से बाहर भागी, पर वो सामने से आते आर्यन और माया से टकरा गई। उन्हें देखते ही उसने अपने आंसू छुपा लिए। नायरा अच्छा हुआ तुम उठ गई, अब कैसा लग रहा है तुम्हें? माया ने पूछा। ठीक ठीक हूँ मैं। तो क्या अब हम बाहर चलें? बाहर? हाँ, हम सब ने डिसाइड किया है कि सुबह वापस जाएंगे, तो आज रात पास ही जाने का प्लान है। अरे वहाँ आ पहुँचा। उसके साथ काव्या भी थी। नायरा तुम्हें याद है वो बंजारों की टोली जो हमें ट्रेन में मिली थी? हाँ मैंने देखा, वो पास ही है। वो सब आज रात यहाँ से जाने वाले हैं, तो क्यों ना सब उनसे मिलने चले? आरव ने पूछा। अच्छा प्लान है, नायरा नकली मुस्कुराते हुए बोली। तो चलो। आरव ने उसका हाथ पकड़ा। वैसे नायरा वेदांत कहाँ है? आर्यन ने जैसे ही पूछा, नायरा ने आरव के हाथ से अपना हाथ छुड़ा लिया। मुझे नहीं पता, मैं बाहर इंतजार कर रही हूँ। वो सीधा बाहर चली गई। पर उसके ऐसे बर्ताव से सब हैरान हो गए। क्या फिर इन दोनों के बीच में कुछ हुआ है? आर्यन ने हैरानी से कहा। पता नहीं, पर लग तो ऐसा ही रहा है। आर्यन ने कहा। कुछ देर बाद सब पास ही के एक कैंप साइड आ पहुँचे, जहाँ उन बंजारों के वहाँ से जाने की तैयारी चल रही थी। लेकिन इन सबको देखते ही गौरी की आंखें चमक उठी, खासकर वेदांत को देखकर। रोहन और वो दोनों उनके पास आए। वो सब एक दूसरे से मिलकर बहुत खुश थे, पर इसी वक्त गौरी ने नोटिस किया कि वेदांत का पूरा ध्यान नायरा पर था, जबकि नायरा नजरें चुराने की कोशिश कर रही थी। वो सब देखकर ना जाने क्यों पर उसकी मुस्कान कम सी हो गई। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम सब कुछ देर बाद यहाँ से जाने वाले हैं, ना जाने फिर हम कभी मिल पाएंगे भी या नहीं। इसीलिए जाने से पहले हम खासकर आप सबके लिए एक पेशकश करेंगे। रोहन ने जैसे ही ये कहा सब खुश हो गए और इस सब में आपका साथ देंगे हमारे प्यारे दोस्त वेदांत खुराना। आर्यन जैसे ही बोला, वेदांत एकदम से होश में आया। ये तुम क्या कर रहे हो आर्यन? वेदांत आज यहाँ हमारी आखिरी रात है और यहाँ कोई नहीं चाहता कि तुम ऐसे मुंह लटका कर बैठो। आर्यन बोला, पर मेरे पास आपके लिए कुछ है। गौरी ने उसकी बात काट कर कहा और एक टेंट के अंदर चली गई। जब वो वहाँ से बाहर आई तो उसके हाथ में ब्लैक कलर की एक गिटार थी। मैं इसे बजाना सीख रही हूँ, मैंने सुना है कि आपको इसे बजाना आता है। वो सुनकर वेदांत ने आर्यन की तरफ गुस्से में देखा, क्योंकि वो जानता था कि ये सब कुछ आर्यन का किया धरा है।
कम ऑन वेदांत, यू कैन डू इट। शिवानी एकदम से उसके पास आ गई, जिससे वो हैरान हो गया। शिवानी, कम लेट्स गो। वो आगे बढ़ी। ये देखकर वेदांत उसके पीछे जाने लगा, पर गौरी उसका लटका हुआ मुंह देखकर तुरंत उसके पास आई। आप ठीक है ना? उसने बड़े ही प्यार से पूछा। जिसका दिल किसी कांच की तरह बिखर कर टूट चुका हो, वो कैसे ठीक हो सकता है? इतना कहकर वो आगे बढ़ गया, पर गौरी एकदम से हैरान हो गई। वो भागकर फिर से उसके पास आई। क्या हुआ नायरा? अब इस सब से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो सुनकर गौरी की आंखों में हल्का सा पानी आ गया और उसके कदम वहीं रुक गए। उसके चेहरे के अचानक से बदले भाव को देखकर रोहन के चेहरे का रंग भी उड़ गया था। कुछ देर बाद वो सब आग जलाकर उसके इर्द गिर्द बैठे थे, क्योंकि अचानक वहाँ ठंड बढ़ गई थी। आसमान में सारे सितारे भी गायब हो गए थे। बंजारों में से काफ़ी सारे लोग नीचे बैठे इंस्ट्रूमेंट्स बजा रहे थे और गौरी के साथ कुछ लड़कियां बीच में थी। वेदांत भी रोहन के साथ बैठा था, बाकी सब भी वहीं थे। गौरी ने एक नज़र वेदांत की झुकी पलकों को देखा और उसकी आंखों में भी हल्का सा पानी आ गया। उसने गाना शुरू कर दिया। रोहन को लगा था कि गौरी शायद कुछ अच्छा सा गाना गाएगी, पर वो सुनकर वो हैरान हो गया। गौरी समेत उन सभी लड़कियों के पायल की छनक भी लय पैदा कर रही थी। लगता है आपको पुराने गाने पसंद है। आरव को शांति से बैठा देखकर काव्या बोली, जिस पर वो सब हल्का सा मुस्कुरा दिए। तभी गौरी ने देखा कि शिवानी आंखों में आंसू लिए आग की दूसरी तरफ बैठी रुद्र को देख रही थी। इसीलिए वो उसके पास आई और अपना हाथ देकर उसे उठाया। गौरी उसे अपने साथ खींच लाई, पर शिवानी अपने आंसू रोक ही नहीं पाई। उसके आंसू देखकर रुद्र को ना जाने क्या हुआ, पर वो उन्हें देख ही नहीं पाया और वहाँ से उठकर चला गया। उसे जाता देखकर शिवानी का दिल और ज़्यादा टूट गया और वो वापस जाकर बैठ गई। उन दोनों को ऐसे देखकर सबको बहुत बुरा लगा। माया नायरा को उन दोनों के बीच जो हुआ वो सब बता चुकी थी, इसीलिए नायरा ये सब नहीं देख पाई। वो उठकर रुद्र के पीछे जाने ही वाली थी कि वेदांत की आवाज़ ने उसे रोक लिया। अब लगातार नायरा की आंखों से आंसू गिरने लगे। अब तो गौरी भी समझ गई थी कि वेदांत नायरा से बहुत प्यार करता है। वेदांत आंसुओं से भरी आंखों से नायरा की ओर देखता रहा, जिससे नायरा को खुद पर काबू करना मुश्किल लगने लगा। इसी वक्त वो भागकर जाना चाहती थी और वेदांत के गले लग जाना चाहती थी, पर किस्मत की डोरी ने उसे बुरी तरह से बांध रखा था। वो हरगिज़ नहीं चाहती थी कि उसके भयानक अतीत का साया वेदांत पर ज़रा भी पड़े। उसके आंसू गिरने लगे और वो सिसकते हुए सीधा गेस्ट हाउस की तरफ भागी। अगर उससे प्यार करते हो तो उसे ऐसे जाने मत दो, गौरी ने वेदांत के पास आकर कहा। यह सुनकर वो तुरंत उठा और नायरा के पीछे भागा। अलविदा, गौरी एक उदास मुस्कान के साथ बोली। बस ये सब देखकर वहाँ मौजूद बाकी सब लोग घबरा गए। आरव उसके पीछे जाने ही वाला था, पर काव्या ने उसे रोक लिया। इस वक्त उनके बीच बोलना सही नहीं होगा। काव्या की बात सही थी, इसीलिए वो रुक जाए। नायरा रोते हुए गेस्ट हाउस की तरफ जा रही थी। उसके आंसू थे कि अब रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। मुझे यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे। वो सिसकते हुए आगे बढ़ रही थी। नायरा, नायरा रुको। अपने पीछे आते वेदांत को देखकर उसे और ज़्यादा रोना आने लगा और वो तेज़ भागने लगी, पर वेदांत ने आकर उसका हाथ पकड़ उसे वापस अपने पास खींच लिया। वो उसके सीने से जा टकराई और वेदांत ने उसके हाथ को उसकी ही कमर पर लपेटकर उसे अपने करीब कसे रखा। रुक जाओ नायरा, क्यों भाग रही हो तुम मुझसे? उसकी आंखों में कई सवाल थे। छोड़ो मुझे वेदांत, जाने दो मुझे। वो अपने एक हाथ को उसके सीने पर रखकर दूर धकेलने की कोशिश करते हुए बोली, मेरे सवाल का जवाब दो नायरा, आज तुम ऐसे मुंह फेर कर नहीं जा सकती। वेदांत बोला, छोड़ो छोड़ो मुझे, मेरी बात सुनो। उसने गुस्से में अपने एक हाथ से नायरा का चेहरा पकड़ा और बोला, तुमने कहा कि तुम मुझसे प्यार नहीं करती, तो क्यों दूर भाग रही हो मुझसे? ये आंसू आंखों में, ये डर क्यों है? बताओ नायरा। डर? मुझे किसी का डर नहीं। वो उसका हाथ झटक बोली, तो फिर ये आंसू, इनका क्या मतलब है? इस सब का कोई मतलब नहीं है। जाने दो मुझे। झूठ झूठ कह रही हो तुम। तुम्हारा चेहरा, तुम्हारे ये आंसू चीख चीख कर कहते हैं कि तुम्हें मुझसे प्यार है। ऐसा नहीं है। वो चिल्ला पड़ी, ऐसा ही है। उस पर वेदांत भी चिल्लाकर बोला, मैंने कहा ना ऐसा नहीं है। अब वो हकलाने लगी,
तो यही मेरी आंखों में आंखें डालकर कहो। वो अपना चेहरा उसके चेहरे के करीब ले जाकर बोला, जिससे नायरा घबरा गई। छोड़ो मुझे। उसने पूरी ताकत से उसे दूर कर दिया। खबरदार, अगर अगली बार ऐसी हरकत करने की कोशिश की तो। क्या जानना चाहते हो तुम? यही ना कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ या नहीं? तो लो, अब की बार आंखों में आंखें डालकर कह देती हूँ, ना मैं पहले तुमसे प्यार करती थी और ना अब करती हूँ। दूर दूर तक तुम्हारे बारे में ऐसा कोई ख्याल नहीं है मेरे मन में। वो सुनकर वेदांत का दिल फिर से एक बार टूट गया। उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। यू नो वॉट, मेरी सबसे बड़ी गलती तो यही है कि मैं यहाँ वापस आई। अगर मैं वापस आती ही नहीं तो ये सब होता ही नहीं। नायरा। वेदांत को यकीन ही नहीं हो रहा था कि नायरा ऐसी बातें भी कर सकती है। वेदांत, तुम्हें मैं अपना बहुत अच्छा दोस्त समझती थी, पर यह सब करके तुम हमारी दोस्ती भी खो दोगे। वो रोते हुए वहाँ से जाने लगी। नायरा। वेदांत उसके पीछे जा ही रहा था कि वो वहीं रुकी और पलटकर गुस्से में बोली, मेरे पीछे मत आना वेदांत, वरना इस बार ऐसी जगह जाऊंगी जहाँ कभी पहुँच नहीं पाओगे तुम। वो सुनकर वेदांत के पैर वहीं जम गए। वो वहाँ से निकल गई और वेदांत बस उसे जाते हुए देखता रहा। वो पूरी तरह से टूट गया था। नायरा गेस्ट हाउस में वापस आई और अपने कपड़े पैक करने लगी। उसके आंसू थे कि रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। अपने सांसों को काबू करने के लिए उसने इन्हेलर का यूज़ भी किया और सारा सामान पैक करके गेस्ट हाउस से बाहर निकल आई। ये जानने के बावजूद कि बाहर बारिश का मौसम हो रहा था, तेज़ हवा चलने लगी थी, वो वहाँ से चली गई। उसके जाते ही बाकी दोस्त रोहन और बाकी सबको विदा कर वापस गेस्ट हाउस लौटे। कुछ ही देर बाद नायरा बस स्टॉप पर पहुँच गई। तभी वहाँ एक बस आ पहुँची। वो सीधा उस बस के अंदर चढ़ गई तो पाया कि उसके अंदर गौरी और रोहन समेत उनकी पूरी टोली बैठी थी। वो सब उसे ऐसे अकेले जाता देखकर हैरान हो गए, पर उसने बात ये कहकर टाल दी कि उसकी मॉम की तबीयत खराब है, इसीलिए उसे अभी जाना है। बस के वहाँ से निकलते ही कुछ देर में वहाँ तेज़ बारिश शुरू हो गई। कुछ देर बाद बाहर बारिश का जोर बढ़ता जा रहा था, लेकिन नायरा, वेदांत और रुद्र अब तक वापस नहीं लौटे थे, जिस वजह से सब परेशान होने लगे। तभी रुद्र बारिश में भीगता हुआ वापस आ पहुंचा। उसके आते ही शिवानी ने राहत की सांस ली, क्योंकि उसे कब से उसकी बहुत ज़्यादा चिंता हो रही थी। रुद्र, कहाँ थे तुम अब तक? आरव उसके तुरंत पास आया। वो मैं बस यही था। क्या वेदांत और नायरा मिले तुम्हें? माया ने तुरंत पूछा। वेदांत और नायरा, हाँ, वो दोनों अभी भी लौटे नहीं, आर्यन ने बताया। नायरा के साथ वेदांत है ना? रुद्र ने पूछा। हाँ, वो उसके पीछे गया तो था। आरव बोला, कॉल करता हूँ। रुद्र अपना फ़ोन निकालने ही वाला था कि तभी अचानक से आर्यन बोल पड़ा, कोई फ़ायदा नहीं, नायरा का फ़ोन तो ख़राब है और वेदांत फ़ोन उठा ही नहीं रहा। यह सुनकर रुद्र भी हैरान हो गया। तभी शिवानी को वेदांत नजर आया। वेदांत, वो सुनकर सबने उसे देखा। बारिश में भीगता हुआ वो वापस आ पहुंचा था। उसे देखते ही सब भागकर उसके पास गए, पर वो ठीक नहीं लग रहा था। उसकी नज़रें झुकी हुई थी और चेहरे पर उदासी छाई थी। वेदांत, कहाँ थे तुम? और नायरा कहाँ है? वो सुनते ही वेदांत ने नज़रें उठाकर देखा। वेदांत, बताओ ना, नायरा कहाँ है? आरव ने भी पूछा। वो यहाँ नहीं है। वेदांत ने हैरानी से पूछा, क्या मतलब वो यहाँ नहीं है? तुम उसके पीछे गए थे ना? आरव ने पूछा। पर वो तो गेस्ट हाउस की तरफ आई थी। वो यहाँ नहीं है। वेदांत। तभी काव्या ने कहा, व्हाट रबिश, ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने खुद देखा था उसे अंदर आते हुए। वेदांत इस कदर घबराया कि सबको दूर कर नायरा के कमरे की तरफ भागा। वेदांत, रुको वेदांत, हम सब उसके कमरे में देख चुके हैं, वो वहाँ नहीं है, आर्यन ने कहा। पर वो नहीं माना, इसीलिए सब उसके पीछे गए। वेदांत दौड़ता भागता नायरा के कमरे में आया तो कमरा खाली था। मैंने कहा था ना, वो यहाँ नहीं है, मैं पहले ही देख चुका। आर्यन अपनी बात पूरी कर पाता तभी वेदांत भागकर अंदर गया और अलमारी खोलकर देखने लगा। अलमारी के अंदर भी एक भी कपड़ा नहीं था। ये सब क्या है? रुद्र, वो खाली अलमारी देखकर हैरान हो गया। वेदांत आसपास उसका बैग ढूंढने लगा, पर वो भी गायब था। उसका बैग और कपड़े नहीं है, उसका सामान नहीं है। वेदांत के ऐसे कहते ही सबके बदन में डर की लहर दौड़ गई, जिसे बाहर तेज कड़कती बिजली ने और बढ़ा दिया। वो चली गई, काव्या घबराकर बोली। पर रुद्र आगे आया। वेदांत, कहाँ है वो? कहाँ गई वो?
मुझे मुझे नहीं पता, वेदांत ने कहा। कैसे नहीं पता, तुम थे ना उसके साथ। वेदांत को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या जवाब दे। बोलो वेदांत, माया ने पूछा। क्या हुआ तुम दोनों के बीच? क्या किया तुमने? अरब ने भी पूछा। मैंने कुछ नहीं किया है। तो कहाँ गई नायरा? आर्यन ने जैसे ही पूछा। अब वेदांत खुद को और रोक नहीं पाया। नायरा नायरा, वो बिना सोचे समझे गेस्ट हाउस से सीधा बाहर की तरफ भागा ताकि नायरा को तलाश कर सके। सारी लड़कियों को वहीं रोक चारों दोस्त इतनी भयानक बारिश में उसे पागलों की तरह ढूंढने लगे। पर गेस्ट हाउस में काम करने वाले एक आदमी ने आर्यन को बताया कि उसने नायरा को बस स्टैंड से बस के अंदर बैठते देखा था। इसीलिए चारों अपनी गाड़ी लेकर तेजी से अगले गांव की तरफ निकले क्योंकि बस का रूटीन वहीं था। चारों ही काफ़ी ज़्यादा घबराए हुए लग रहे थे, सबसे ज़्यादा बेचारा वेदांत। तभी अचानक से वेदांत का फ़ोन बज उठा। उसने फ़ोन देखा और स्क्रीन पर फ्लैश होता नाम देखकर उसके चेहरे की रंगत उड़ गई। वेदांत, किसका फ़ोन है? पास बैठे रुद्र ने तुरंत पूछा। रेखा आंटी का फ़ोन है, वो घबराकर बोला, जिससे अब सबका गला सूख गया। फ़ोन उठाओ वेदांत, आरव ने समझदारी दिखाते हुए कहा। फ़ोन उठाकर उनसे क्या कहूँगा, हम उसे ढूंढ लेंगे। फिलहाल तुम उन्हें इस सब के बारे में कुछ भी मत बताना। वेदांत, वो सुन तो लिया पर उसकी हिम्मत जवाब दे रही थी। फ़ोन उठाओ वेदांत, आर्यन ने भी उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, जिससे उसने फ़ोन उठाया। हेलो वेदांत, थैंक गॉड, कम से कम तुम्हारा फ़ोन लग गया। रेखा जी ने राहत की सांस लेकर कहा। आंटी, यहाँ तेज़ बारिश हो रही है इसलिए किसी के फ़ोन में नेटवर्क नहीं है। बेटा, नायरा का फ़ोन भी आज बंद आ रहा है, वो ठीक तो है ना? हाँ वो ठीक है, वेदांत ने बड़ी मुश्किल से झूठ कहा। क्या तुम मेरी उससे बात करा सकते हो? वो सोने चली गई है आंटी। अच्छा, कोई बात नहीं, उसे आराम करने दो। आप ठीक तो हैं ना आंटी? उनकी आवाज़ सुनकर वेदांत समझ गया कि वो कुछ परेशान है। हाँ मैं ठीक हूँ, बस जानना चाहती थी कि नायरा और तुम सब ठीक हो या नहीं। वो न्यूज़ में देखा कि वहाँ फिर से बारिश हो रही है और लैंडस्लाइड भी हुई है। तो वो अपनी बात पूरी कर पाती उससे पहले ही रुद्र ने एकदम कसकर गाड़ी को ब्रेक लगाया। हेलो हेलो वेदांत, हेलो रेखा जी, वो आवाज़ सुनकर हैरान हुई। हाँ मैं सुन रहा हूँ आंटी, वेदांत ने किसी तरह कहा। ये कैसी आवाज़ थी बेटा? कुछ नहीं, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। लेकिन वेदांत ने तुरंत फ़ोन काट दिया। उसने फ़ोन काट दिया। वो अंकिता जी की तरफ देखकर बोली, पर उसने कहा था ना कि नायरा ठीक है। अब शांत हो जाओ और शांति से सो जाओ रेखा। पता नहीं क्यों पर मुझे अपनी बच्ची की बहुत चिंता हो रही है माँ। तुम्हें गुरुजी की कही बात याद है ना? जब तक वो सब उसके साथ है उसे कुछ नहीं होगा, इसीलिए चिंता मत करो। अंकिता जी ने उन्हें समझा रही थी पर एक माँ का मन विचलित था। वहीं दूसरी ओर चारों दोस्तों को सांप सूंघ गया था। लैंडस्लाइड, रुद्र घबराई आवाज़ में बोला। आरव और आर्यन भी घबरा गए थे पर वेदांत ने अपना होश संभाला और चिल्ला पड़ा, रुद्र जल्दी चलो। रुद्र ने भी खुद को समेटा और पूरी स्पीड से गाड़ी भगाई। तेज़ बारिश को चीरते हुए वो आगे बढ़ रहे थे पर आगे खड़ी कई सारी गाड़ियाँ और कई सारे पुलिस वालों को देखकर उन्हें गाड़ी रोकनी पड़ी। आर्य ने बाहर निकलकर देखा तो सामने रास्ते पर दूर तक बस गाड़ियाँ नजर आ रही थी और वो भी धुंधली। बारिश बहुत ज़्यादा तेज़ थी। ये सब क्या है? इतनी सारी गाड़ियाँ। आरव भी ये सब देखकर हैरान था। तभी एक पुलिस ऑफिसर जिसने रेनकोट पहना था, हाथ में टॉर्च लिए वहां आ गया। सर प्लीज़ गाड़ी साइड में लगाइए, हो सके तो यू टर्न ले लीजिए। ऑफिसर, ये सब क्या है? रुद्र ने पूछा। आगे लैंडस्लाइड हुई है जिसकी वजह से कई गाड़ियां और बस एक रोड साइड की नदी में गिर गई है। बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ है। बेहतर होगा कि आप वापस लौट जाइए क्योंकि ये जाम आज तो नहीं खुलने वाला। ऑफिसर की बात सुनते ही चारों का मानो खून ही जम गया। कुछ पल के लिए चारों सुन रह गए। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वेदांत बिना सोचे समझे गाड़ी से उतरा। बाकी तीनों भी बदहवास से गाड़ी से बाहर आए और बिना रुके तेजी से भागे। गाड़ियों को पार करते हुए वो तेजी से भागने लगे। उन्हें देखकर वो ऑफिसर तक हैरान हो गया। उसने उन्हें रोकने की कोशिश की पर रोक नहीं पाया। उनमें से कोई गाड़ियों के बीच से जगह बना रहा था तो कोई गाड़ियों के ऊपर से कूद रहा था। वो सब गाड़ियों को पार कर बदहवास जैसे ही आगे पहुंचे, दूर उन्हें कई सारे ऑफिसर्स खड़े नजर आए। वहाँ बड़े बड़े बैरिकेड्स भी लगे थे। सामने रास्ते के एक बड़े से हिस्से पर पास की पहाड़ी का मलबा गिरा हुआ था। वहाँ कई सारी गाड़ियाँ फंसी थी और रोड की दूसरी तरफ से बहती एक छोटी सी नदी जिन्हें उन्होंने वहाँ आते वक्त भी देखा था।
उस वक्त जो किसी छोटी सी नहर जैसी लग रही थी, आज उसका रूप पूरी तरह बदल चुका था। उसका पानी बुरी तरह उफान ले रहा था। उसका बहाव इतना तेज था कि आदमी को एक झटके में निगल जाए। उसी पानी में से एक बड़ी सी बस और कुछ गाड़ियां गिरी हुई थी। पानी का तेज बहाव उन्हें अपने साथ ले जाने की कोशिश कर रहा था, पर अब भी शायद उसकी ताकत कम पड़ रही थी। रेस्क्यू टीम में और पुलिस लोगों की मदद में जुटे थे। ये सब देखकर उन चारों के तो मानो पैर ही जम गए। मेरे पीछे मत आना वेदांत, वरना इस बार ऐसी जगह जाऊंगी जहां कभी पहुंच नहीं पाओगे तुम। वो भयानक नज़ारा देखकर वेदांत के कानों में नायरा के कहे आखिरी शब्द गूंज गए। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वो बड़बड़ाने लगा, तुम ऐसा नहीं कर सकती। वो जी जान से चिल्ला पड़ा और बिना रुके उस नदी की तरफ भागने लगा। ये देखकर सब घबरा गए। आर्यन, आरव और रुद्र ने किसी तरह खुद को संभालकर उसे कसकर पकड़ लिया। नायरा, नायरा, छोड़ो मुझे, छोड़ो नायरा। वेदांत बुरी तरह चिल्लाने लगा। उसका ऐसा आक्रोश देखकर आसपास मौजूद पुलिस और रेस्क्यू टीम तक हैरान हो गए। वेदांत को उन तीनों लोगों में से काबू न होता देखकर कुछ पुलिस वाले भी आगे आए और उसे पकड़ लिया, पर वेदांत था कि शांत होने का नाम ही नहीं ले रहा था। नायरा को खोने का डर उस पर इस कदर हावी हो गया था कि वो खुद को भूल ही गया। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वो बड़बड़ाने लगा, तुम ऐसा नहीं कर सकती। वो जी जान से चिल्ला पड़ा और बिना रुके उस नदी की तरफ भागने लगा जिसके अंदर वो बस गिरी थी। ये देखकर सब घबरा गए। आर्यन, रुद्र ने किसी तरह खुद को संभालकर उसे पकड़ लिया। वो रोते हुए ज़मीन पर बैठ गया। बाकी चारों भी बुरी तरह टूट गए। बाकी तीनों भी उसे लिपटकर बुरी तरह रोने लगे। उन सब का दुख देखकर आसपास मौजूद सब समझ गए कि शायद उन्होंने किसी अपने बेहद करीबी को खोया है। तभी एक पुलिस वाला आगे आया और उन्होंने उन्हें बताया कि शायद वो जिसे तलाश कर रहे हैं वो जिंदा भी हो सकता है, क्योंकि वहीं थोड़ी दूर पर रेस्क्यू किए गए लोगों का इलाज चल रहा था। वो सुनते ही चारों को एक नई उम्मीद की किरण नजर आई। उन्होंने खुद को संभाला। सब ये देखकर हैरान हो गए कि वो किस तरह झट से खुद को संभालकर उसे ढूंढने में जुट गए। वो चारों बिना रुके उस ओर गए जहाँ रेस्क्यू टीम थी। वहाँ आगे बड़े से मैदान में कुछ एम्बुलेंस खड़ी थी जिनमें जख्मी लोगों को ट्रीट किया जा रहा था। वहाँ आते ही उन्हें एक एम्बुलेंस के अंदर बैठी गौरी नजर आई। काफ़ी सारे लोग जिनका इलाज चल रहा था वो सब उन्हीं के ट्यूब के थे। उन्हें देखते ही वो चारों भागकर उनके पास आए। गौरी को बहुत ज़्यादा चोट लगी थी। रोहन उसके पास ही था, उसे भी चोट लगी थी और एक डॉक्टर उसका इलाज कर रही थी। उन चारों को देखते ही वो दोनों हैरान हो गए। वेदांत, गौरी की आंखें उसे देखते ही चमक उठी। क्या हुआ है यहाँ? वेदांत ने तुरंत पूछा। तुम सब ठीक तो हो ना? ये सब कैसे हुआ? आर्यन ने तुरंत पूछा। हम सब उस बस में थे। रोहन ने तुरंत बताया। क्या नायरा? आरव कहते कहते रुक गया। वो भी हमारे साथ थी। रोहन ने जैसे ही ये कहा उन सब की आंखें बड़ी हो गई। वेदांत तुरंत उसके पास आया और उसके कंधे पकड़कर बोला, रोहन प्लीज़ प्लीज़ कह दो कि तुम्हारी ही तरह नायरा भी उस बस से बाहर आ गई थी। उसकी आंखों से गिरते आंसू देखकर गौरी सुन्न रह गई। प्लीज़ प्लीज़ कह दो रोहन। वेदांत, उसने हम सबको बचाया। ये सुनते ही सब हैरान हो गए। क्या? जब हमारी बस के साथ हादसा हुआ उसने हम सबको बचाया? रोहन ने नज़रें झुकाकर नम आंखों से कहा। लगभग 2 घंटे पहले नायरा बस में अकेली बैठी थी। तेज बारिश की बूंदें खिड़की के कांच से टकराकर नीचे गिरती जा रही थी और उन्हें ही देखते हुए उसके आंसू भी बह रहे थे। तभी रोहन उसके पास आकर बैठ गया, लेकिन उसे देखते ही नायरा ने अपने आंसू पोंछ डाले। तुम ठीक तो हो ना? रोहन ने उससे पूछा। हाँ, मैं ठीक हूँ, नायरा ने मुस्कुराकर कहा। सब ठीक है ना? तुम्हारी माँ, वो ठीक है ना? हाँ, वो भी ठीक है। तुम अकेली क्यों जा रही हो? मैं बाकी सबको परेशान नहीं करना चाहती थी। नायरा, सच क्या है? सच? मैं समझी नहीं कि तुम क्या कहना चाहते हो। मैं समझ सकता हूँ कि तुम कुछ तो बात है जिससे परेशान हो। अगर तुम चाहो तो तुम मेरे साथ बांट सकती हो। ऐसी कोई बात नहीं है रोहन, लेकिन पूछने के लिए शुक्रिया। तुम बहुत काइंड हो, नायरा ने कहा और कुछ पल के लिए उनके बीच शांति छा गई। लेकिन नायरा ने नज़रें उठाकर देखा तो अब रोहन की नज़रें दूर बैठी गौरी पर टिक गई थी। तुम उसे पसंद करते हो ना? क्या? रोहन ने एकदम हड़बड़ाकर कहा। गौरी, तुम गौरी को पसंद करते हो ना? तुम्हें कैसे? तुम्हारी आंखों में दिखता है। वो मुस्कुराकर बोली। पर शायद
वो मुझे पसंद नहीं करती। रोहन के चेहरे पर उदासी छा गई। कई बार एक अकेले इंसान का प्यार दोनों के लिए काफ़ी होता है रोहन। अगर दिल से चाहते हो उसे तो एक दिन वो भी तुमसे प्यार करेगी, देखना। क्या सच में ऐसा हो सकता है? रोहन की आंखें चमक उठी। बिल्कुल हो सकता है, बस तुम्हें खुद पर भरोसा रखना होगा और साबित करना होगा कि तुम उसके लिए बेस्ट हो। पर मैं कैसे करूँगा? उसका रास्ता तो तुम्हें खुद ढूंढना होगा। मैं तो बस तुम्हें कुछ सुझा सकती हूँ। तुम इतना अच्छा गाते हो, इस तरह अपना टैलेंट बर्बाद करने की बजाय कुछ अच्छा कर सकते हो। रोहन को कुछ समझ नहीं आया। 1 मिनट, ये लो। नायरा ने अपनी सीलिंग बैग में से एक कार्ड निकालकर उसके हाथ में रख दिया। ये मेरी दोस्त का कार्ड है, वो एक कंपोज़र है। उसने अभी अभी अपने करियर की शुरुआत की है, पर मुझे यकीन है कि अगर तुम्हारा साथ मिला तो वो बहुत अच्छा काम कर पाएगी। वो देखकर रोहन एकदम से खुश हो गया। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। वो मुस्कुराकर बोला, शुक्रिया तब कहना जब इस सब को तुम्हें सच में कोई फ़ायदा हो। मुझे खुशी भी होगी जब सच में मेरी मदद तुम्हारे काम आएगी। वो बोली, हाँ। रोहन ने बस हाँ में सिर हिला दिया और उस कार्ड को अपनी जेब में रख लिया। अब उसके पास जाओ, वो अकेली है, नायरा ने कहा, जिससे रोहन वहाँ से उठकर गौरी के पास जाकर बैठा। लेकिन वो उससे कुछ कह पाता उससे पहले ही उनकी गाड़ी को एकदम से झटका लगा। लाइट्स ऑफ हो गई। एक तेज़ आवाज़ हुई। अगले ही पल सबकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। कुछ देर बाद नायरा के माथे से खून बहकर उसके गालों तक आ चुका था। उसने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली तो उसे कुछ समझ नहीं आया, क्योंकि वो नीचे टूटे हुए कांचों पर पड़ी हुई थी और उसके बदन में बहुत दर्द हो रहा था। उसने आसपास नज़र घुमाई तो उसे होश आया कि उसकी बस पलट चुकी थी। इस वक्त वो बस की खिड़की के कांच पर पड़ी हुई थी और उन्हें टूटे हुए कांचों से उसके हाथ में भी काफ़ी जगह खरोंच आई थी। बारिश का पानी ऊपर वाली टूटी खिड़कियों के अंदर से आ रहा था, पर फिर भी बस के अंदर धुआं भरा हुआ था और लोग आसपास जख्मी हालत में बेहोश पड़े थे। कुछ तो सीट्स में फंसकर लटक रहे थे। ये सब देखकर उसका खून ही जम गया। उसकी सांसें चढ़ने लगी, पर वो समझ गई थी कि इस वक्त वो हार नहीं मान सकती। इसीलिए उसने खुद को शांत कर संभाला और उठने की कोशिश करने लगी, पर उसके पेट में बहुत तेज़ दर्द हुआ। उसने नीचे देखा तो बस की सीट टूटकर उसके पेट पर आ गिरी थी। बड़ी मुश्किल से उसने वो सीट हटाई, पर खड़ा होने के लिए उसके पैर उसका साथ नहीं दे रहे थे। उसने सामने देखा तो समझी कि बस के पिछले कुछ हिस्से से तेजी से पानी बह रहा था, क्योंकि वो हिस्सा नदी के पानी में जा गिरा था और उसी के तेज बहाव से बस धीरे धीरे नदी के अंदर पानी में गिरती जा रही थी। वो सब देखकर नायरा बहुत ज़्यादा घबरा गई, पर आसपास बेहोश पड़े लोगों को देखकर उसने हौसला बांध लिया और तभी उसे थोड़ी ही दूर पर गिरा रोहन नजर आया। वो अपना पेट पकड़ किसी तरह लड़खड़ाते हुए उसके पास गई और उसे उठाने की कोशिश करने लगी। रोहन, रोहन, उठो, उठो, प्लीज़ जाग जाओ। उसके काफ़ी कोशिश करने पर रोहन होश में आया। वो भी आसपास की हालत देखकर घबरा गया, लेकिन सबसे पहला ख्याल उसके दिमाग में गौरी का आया। रोहन, रोहन, सबकी मदद करो। नायरा, गौरी कहाँ है? वो दोनों आसपास देखने लगे। रोहन के थोड़े करीब ही उन्हें गौरी मिल गई। वो भी बेहोश पड़ी हुई थी। रोहन लंगड़ाते हुए तुरंत उसके पास गया, क्योंकि उसके पैर में भी चोट लगी थी। उसने उसे जगाने की कोशिश की, पर कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तभी तेज बहाव की वजह से बस हल्की सी नीचे खिसक गई, जिससे वो दोनों फिर से नीचे गिर गए। रोहन, वी कांट वेस्ट टाइम, हमें बाहर निकलना होगा। मैं इसी जगह हरगिज़ नहीं मरने वाली, नायरा ने रोते हुए चिल्लाकर कहा। पर हम बाहर कैसे निकलेंगे? वो बोला। नायरा आसपास देखने लगी। सामने की तरफ बस का सामने वाला कांच था जो आधा टूटा हुआ था। रोहन, गौरी को ले आओ, पर धीरे, वरना बस ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाएगी। वो धीरे धीरे आगे बढ़कर उस कांच तक आई। उसने गले से स्कार्फ उतारकर हाथ पर बांधा और उस बाकी कांच को तोड़ने की कोशिश करने लगी। रोहन समझ गया कि वो क्या करना चाहती है, इसीलिए वो गौरी को उठाकर आगे बढ़ा। उसने नायरा की मदद करने के लिए लात मारकर उस कांच को तोड़ दिया। उसी के साथ वहां से बाहर निकलने के लिए रास्ता बन गया। जल्दी जल्दी इसे बाहर ले जाओ, नायरा बोली। लेकिन तुम अंदर और भी लोग हैं, तुम्हें मदद करनी होगी। नायरा अंदर गई और रोहन गौरी को लेकर बाहर। वो अंदर जाकर एक एक को जगाने की कोशिश करने लगी। कुछ ही देर में रोहन भी गौरी को बाहर छोड़ वापस आया और वो दोनों एक एक कर सबको बाहर निकाल लाए। उन्होंने बुरी हालत में फंसे काफ़ी लोगों को बाहर निकाला, लेकिन उन सब के बाहर आने की कुछ देर बाद ही बस पानी के बढ़ते बहाव की वजह से नदी में गिर पड़ी
वर्तमान समय ये सब सुनकर वो चारों हैरान थे, पर साथ ही उन्हें गर्व भी हो रहा था। वो कहाँ है? वेदांत ने तुरंत पूछा। पता नहीं। रोहन सिर झुकाकर बोला। नहीं पता मतलब? वो तुम्हारे साथ थी ना? रुद्र ने पूछा। हाँ, हम लोग अलग हो गए थे। रोहन के ऐसा कहते ही सब दंग रह गए। मैंने उसे ढूंढने की बहुत कोशिश की पर वो नहीं मिली। उसके बाद ये लोग हमें यहाँ ले आए। वो नज़रें झुकाकर बोला। नजर आई उम्मीद की एक किरण उन सबको अब धुंधली होती नजर आ रही थी, पर वेदांत ने किसी तरह खुद को संभाल कर कहा, कुछ नहीं होगा उसे। मैं जिंदा हूँ, इसका मतलब वो भी जिंदा है। मैं उसे ढूंढ कर रहूंगा। वेदांत बिना रुके वहां से भाग खड़ा हुआ। उसे ढूंढते हैं। आर्यन की बात माने बाकी दोनों भी उसे ढूंढने लगे। वो सब उसका नाम चिल्लाते हुए उसे हर एम्बुलेंस के पास जाकर ढूंढ रहे थे। तभी वेदांत को अचानक से वहाँ कुछ पड़ा मिला। उसने उसे उठाकर देखा तो वहाँ नायरा का ब्रेसलेट था। उसके अंदर लाल रंग का वही जेम चमक रहा था जैसा उसके गले में लॉकेट था। ये तो नायरा का है। उसकी आंखों से गिरते आंसू बारिश के साथ मिलने लगे। मतलब वो यहाँ थी। अचानक वेदांत को उम्मीद मिली। वहीं से थोड़ी दूर पर नायरा पागलों की तरह अपना ब्रेसलेट ढूंढ रही थी। उसे चला भी नहीं जा रहा था। पैरों में चोट लगी थी और पेट में भी बहुत दर्द था। कहाँ गया मेरा ब्रेसलेट? वो मुझे वापस चाहिए। वेदांत के पास वापस जाना है मुझे। अनजाने में वो वेदांत की ही ओर बढ़ रही थी। मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। मुझे वेदांत के पास वापस जाना है। मैं किसी भी हालत में उसे अपने दिल की बात बताए नहीं मर सकती। उसका सिर भी भारी था। तभी अचानक से उसके कदम रुक गए, क्योंकि उसे ठीक सामने उसका ही ब्रेसलेट हाथ में लिए खड़ा वेदांत नजर आ गया। वेदांत। उसकी आंखें बड़ी हो गई। वेदांत को उसकी आवाज़ तो सुनाई नहीं थी, पर उसके आने का एहसास ज़रूर हो गया था। उसने एकदम से पलटकर देखा तो सामने नायरा खड़ी नजर आई। नायरा के कपड़े कहीं कहीं से फटे हुए थे। उसके सिर पर चोट लगी थी, हाथ पर और गले पर खरोच थी। उसने अपने एक हाथ से अपने पेट पर कसकर पकड़ा हुआ था। उसके बस एक ही पैर में जूता था और पैरों पर भी चोट लगी थी। नायरा। उसकी ऐसी हालत देखकर वेदांत घबरा गया। वेदांत को सामने देखकर नायरा की आंखों से आंसू बहने लगे। आई होप आपको ये पार्ट पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट कर दीजिए ताकि हमारी सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय।